हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स एक तरह के सिंबल होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो ए बी और सी मेरे ऑपरेंड्स हैं एंड प्लस और इक्वल टू मेरे ऑपरेटर्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो एडिशन होता है, फर्स्ट मेरा एडिशन होता है, सेकंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। कोड में कि हम कैसे करते हैं। ये मेरा HTML पेज है जो मैंने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, और ये मेरा JS फाइल है जो मैंने लास्ट क्लास में यूज़ करी थी। ओके, तो मैं ये सारा कोड को डिलीट कर देता हूँ। मैं सारा कोड डिलीट कर दिया। यहाँ पे लिखा where a equal to 20, where b equal to 40। अब इसका एडिशन करना है मुझे। क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं अलर्ट में इसका एडिशन करता हूँ। मैंने किया a प्लस बी, मैंने सेव कर दिया और अब अपना पेज रन कर दूंगा यहाँ से। अब मेरे पास अलर्ट आ गया 60, दोनों का एडिशन होके आ गया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, तो a माइनस बी रिफ्रेश किया और -20 आ गया, यानी 20 माइनस 40 करेंगे तो -20 बचेगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 20 डिवाइड करते हैं, बी डिवाइड ए किया तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ये देखो, रिफ्रेश किया, 2 आ गया मेरे पास। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसका मॉड्यूलस कर सकते हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मैंने इसका मॉड्यूलस किया कि 40 को मॉड्यूलस करो 20 से, यानी 40 बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू 20। तो इसमें मेरे को 0 मिलेगा मॉड्यूलस, क्योंकि जब 40 डिवाइड होगा 20 से तो कुछ भी नहीं बचता, जो मेरा रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो 0 आ जाएगा। 0 आ गया। इसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मैंने यहाँ पे a प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पे a प्रिंट कर दिया। ओके, इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि b की वैल्यू माइनस माइनस मैंने डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, b की वैल्यू माइनस माइनस कर दी, यानी b की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी। अब 40 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 39। मैं b का अलर्ट करवा के दिखाता हूँ। b करा, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और मेरे पे आ गई 39 वैल्यू। अब मैं b माइनस माइनस मैंने एक बार किया, अब मैं b माइनस माइनस एक बार और कर देता हूँ। तो क्या होगा, एक बार 39 होगी, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगी 38। तो मेरे पास 38 प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, तो ये मैंने ऑपरेशन दिखा दिए सारे। एक मेरा मल्टीप्लिकेशन का रह गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ से b स्टार a या a स्टार b मल्टीप्लाई करना है। मेरा 800 आ जाएगा। कोड को मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, और देखो ये 798 आया। क्यों आया ये मेरा इसलिए आया क्योंकि मैंने a की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। मीन्स मेरी a की वैल्यू कितनी हो गई, 21, और b की वैल्यू एक बार हुई 39, और फिर इसकी b माइनस माइनस दोबारा किया तो उसकी वैल्यू होगी 38। तो मैंने b स्टार a किया तो मेरी
बी की वैल्यू लास्ट क्या थी 38 थी और ए की वैल्यू क्या थी 21 और 38 इंटू 21 हुआ है जो कि मेरा ये डिस्प्ले हो रहा है 798। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इतना कोड मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका एडिशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैं बी स्टार ए करता हूँ तो मेरा 800 आ जाएगा। अब 800 आ गया ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ए होल्ड करता है 20 एंड बी होल्ड करता है 40। तो अब इक्वल टू होता है इसके अंदर कि ए बराबर है बी के। अगर ए और बी बराबर होंगे तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आया मेरा इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप ऑपरेटर। इट मीन्स जैसे वेयर ए इक्वल टू 20 है एंड वेयर बी इक्वल टू 40 है। इक्वल वैल्यू मीन्स कि इनकी 20 और 40 इक्वल वैल्यू तो है नहीं, बट इनका टाइप इक्वल है, दोनों ही नंबर है, इनका टाइप इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा कि ये मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू नहीं हुई। मीन्स की वैल्यू इक्वल नहीं है और टाइप इक्वल है, और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और टाइप भी इक्वल होना चाहिए, तभी मेरा ये ट्रू करेगा। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, मीन्स क्या ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 40 है तो बराबर नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। इस तरह से ग्रेटर देन आया, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, नहीं है, फॉल्स आएगा। इसी तरह से लेस देन, ए ग्रेटर देन बी, ये साइन मैंने उल्टा लगा दिया, ये ऐसा होना चाहिए था, ए लेस देन बी, ऐसे आएगा साइन, तो ऐसा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। तो ए क्या होगा, लेस देन बी, तो ए छोटा है बी से, छोटा है तो ट्रू आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ए बड़ा है और बराबर है बी के, नहीं है। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू, क्या ए लेस देन है और बराबर है बी के, हाँ है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि लेस देन और इक्वल टू मीन्स कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या लेस देन होगा या इक्वल होगा। इस तरह से इसमें भी यही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, जब जैसे मैंने इसमें बताया था कि इसमें दोनों कंडीशन एंड लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें और है तो एक कंडीशन कोई भी ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। चलो तो कोड में बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो मैंने क्या करना है, इक्वल करना है कि ए इक्वल है, अलर्ट में देखते हैं, ए इक्वल है बी के, ए बराबर है बी के, सेव करो और देखते हैं क्या रिटर्न करता है। रिफ्रेश किया, क्या है, फॉल्स आया क्योंकि ये बराबर नहीं है बी के। इसी तरह से ट्रिपल इक्वल टू, मतलब इक्वल वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल टाइप होना चाहिए। तो मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगाया, देखो अब मेरी वैल्यू तो इक्वल नहीं है बट मेरे यहाँ टाइप इक्वल है, तो ये भी मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको भी ए को भी 40 ले लेता हूँ, अब मेरे पास क्या हो गया, ए और बी नंबर भी हो गया और वैल्यू भी सेम हो गई, तो मेरे पास ट्रू रिटर्न होगा। देखो ट्रू रिटर्न आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मैं वापस से वही कर देता हूँ 20। अब क्या लगाना है कि ए नॉट इक्वल टू बी है, कि ए बराबर नहीं है बी के इस कंडीशन में, तो ऑफ कोर्स बराबर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ग्रेटर देन और लेस देन वाला, कि ए जो है मेरा ग्रेटर देन है। अब देखो क्या एक बड़ा है बी से, नहीं है ना, तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, तो रिफ्रेश, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया।
इसी तरह से क्या ए लेस देन है बी के, लेस देन करते हैं, ए लेस देन है बी के, देखते हैं। हाँ भाई लेस देन है, ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब देखते हैं क्या ए लेस देन इक्वल टू, यानी ए छोटा भी है और बराबर भी है बी के। अब क्या था, मैंने बताया था ना ए लेस देन इक्वल टू का मतलब कि छोटा भी होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब ए छोटा है बी से तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैं कर दूँ अगर ग्रेटर देन, कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो अब क्या रिटर्न करना चाहिए कि ए बड़ा है बराबर है बी के, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स आ गया मेरे पास। ओके, तो ये मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर थे। नेक्स्ट आया लॉजिकल ऑपरेटर्स। एज्यूम वेरिएबल A20 है एंड B40 है। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, ए एंड बी इज इक्वल टू ट्रू। मीन्स क्या हुआ कि ए भी होना चाहिए और बी भी। अब मैं ए एंड बी लगाता हूँ इक्वल टू ट्रू, तो मेरा ए रीड करेगा उसमें वैल्यू है, बी रीड करेगा उसमें वैल्यू है, तो रिटर्न कर देगा मेरे पास 40 ट्रू, मतलब उसकी लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। ए और बी में चेक करने के बाद 40 रिटर्न कर देगा। इस तरह से लॉजिकल और ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, इन दोनों में से जो उसे पहले मिल जाएगा तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। इस तरह लॉजिकल नॉट, नॉट ए एंड बी इज इक्वल टू फॉल्स। तो क्या होगा, ए नहीं होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, तो वो रिटर्न कर देगा, रिवर्स मारेगा मतलब। चलो तो देखते हैं ए एंड ऑपरेटर, एंड सिंबल लगाया एंड का, ठीक है, लॉजिकल एंड। तो ए एंड बी, अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। रिफ्रेश किया 40, यानी कि क्या हुआ कि लास्ट वाली वैल्यू बी की रिटर्न कर दी। अगर मैं इसे उल्टा लिख दूं बी एंड ए, तो पहले बी चेक करेगा फिर ए चेक करेगा, तो क्या 20 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब क्या करते हैं, और का सिंबल लगाया, लॉजिकल हो रहा है बी और ए। अब उसे क्या मिलेगा, पहले बी मिल जाएगा, बी मिलेगा तो 40 रिटर्न कर देगा, 40 आ गया। इसी तरह से अब लगाते हैं एंड, क्या नाम था, लॉजिकल नॉट। इसका मीन हो गया, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे ये ओके लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल नॉट रिफ्रेश, फॉल्स आ गया। फॉल्स क्या आया कि बी एंड ए, मतलब बी एंड ए दोनों हैं, दोनों हैं तो क्या उल्टा देगा कि फॉल्स देगा, क्योंकि बी एंड ए तो है ना, तो ट्रू है ये, ट्रू को इन्हें रिवर्स कर दिया फॉल्स में, ये नॉट हो गया रिवर्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगर और लगा देता हूँ, और लगाने से क्या होगा मेरा कि दोनों मेरे पास हैं, दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू मिलेगी तो ये उसे रिवर्स करके फॉल्स कर देगा। तो अब मैं इसे अगर नॉट है तो मैं इसको नोट में कैसे कर सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, या ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से तो ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। मैं चेंज करता हूँ ए ग्रेटर देन बी। अब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो मतलब कि क्या है, ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो ये उसको उल्टा कर देगा, उल्टा करेगा तो क्या देगा, ट्रू। तो मेरे पास आ गया ट्रू, मेरा ए ग्रेटर देन बी है, बट इसने रिजल्ट को उल्टा कर दिया नॉट ऑपरेटर में। नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो वेरिएबल A20 होल्ड कर रहा है, वेरिएबल B40, प्रीवियस एग्जांपल वाला, सिंपल असाइनमेंट। ये मैंने अभी आपको दिखाया था असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में सिखाया था, A + B = C, मीन्स ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल, ऐड और असाइनमेंट, प्लस इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट, डिवाइड एंड असाइनमेंट, मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। तो अब मैं इसको कोड के थ्रू बताता हूँ।
कि क्या होता है। इसको हटाते हैं अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक वैर ले लेता हूँ सी टाइप का, कि इसको मैं 0 असाइन कर देता हूँ। मैंने वैर ले लिया सी इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ कि वैर सी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और a प्लस बी कर दिया। इट मीन्स सी के अंदर अब a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। अलर्ट में देखते हैं, मैंने सी को अलर्ट करा दिया, सी को अलर्ट कराया और रिफ्रेश कर दिया पेज। क्या है मेरे पास 60। अब ये मेरा सी के अंदर वैल्यू असाइन हो गई। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्या था मेरा, ऐड और असाइनमेंट। मीन्स क्या होगा, प्लस इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सी इक्वल टू सी प्लस ए। ओके, सी प्लस ए हो जाएगा। तो अब अलर्ट में क्या आएगा, 20। अलर्ट में क्या आएगा, 20 आएगा। इसने सी में वैल्यू असाइन कर दी। जैसे कि अगर मेरी सी की वैल्यू, मान लो मेरी अभी सी की वैल्यू कितनी, मैं ले लेता हूँ सी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। सी की वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे सी इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 20। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 30 रिटर्न कर देगा मेरा। सेव किया मैंने, ब्राउज़र पे किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तो मेरे पास 30 आ गया। समझी क्या हुआ, ऐड और असाइनमेंट। इसी तरह से क्या होगा, माइनस, माइनस है सब्ट्रैक्ट और असाइनमेंट। तो क्या होगा, अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मेरा 10 में से 10 में से माइनस 20 हो जाएगा। इसी की वैल्यू में से 20 माइनस हो जाएगा। तो मेरा क्या आना चाहिए, 10 में से माइनस 20 गए, कितना बचेगा, -10। तो अलर्ट में आ जाएगा -10। इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से मेरा मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, मेरे को क्या आएगा, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। तो 100 आ गया। इसी तरह से डिवाइड होगा, डिवाइड, रिफ्रेश किया 0.5 आ गया। ओके, इसी तरह से इसका मॉड्यूलस होगा। तो रिफ्रेश कर 10 आ गया मॉड्यूलस। ये 10 को डिवाइड किया ना 20 से, अगर ये बड़ा होता तो मेरा मॉड्यूलस आता 0। मतलब इसे मैंने 40 कर दिया तो मॉड्यूलस क्या आएगा, 0। तो ये मेरे कौन सा हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है देखते हैं। कि मेरे को एक कंडीशन लेनी होती है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरी ये स्टेटमेंट आए, अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो मेरी ये स्टेटमेंट आए। ठीक है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मीन्स कि मैंने यहाँ पे कोड में दिखाता हूँ आपको। जैसे सी के अंदर सी इक्वल टू कि ए बराबर बी है, तो मैंने ये लगाया कंडीशनल ऑपरेटर है या टर्नरी ऑपरेटर होता है। ओके, तो इसमें क्या करा, ए अगर बराबर है बी के यानी कि ट्रू रिटर्न करता है, तो मैं क्या लिख दूंगा अलर्ट में, नहीं तो सी में क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा, अदरवाइज ए माइनस बी कर देगा। मीन्स कि अगर ए इक्वल टू बी ट्रू है तो ए प्लस बी करेगा, अगर फॉल्स है तो ए माइनस बी कर देगा और सी को रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं ए बराबर बी जो है वो A20 है B40 है, तो ये बराबर नहीं होगा तो ए माइनस बी करेगा।
देखते हैं। तो -20 आ गया, यानी कि 20 - 40 -20। इसी तरह से मैं उल्टा कर दूं इसे कि अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दूं, ए नॉट इक्वल टू बी। ए और बी बराबर नहीं है, ये बताया था मैंने कि ए और बी बराबर नहीं है। नॉट का मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा कंडीशन। अब ए बराबर नहीं है बी के, ट्रू हो गया तो ए प्लस बी रिटर्न कर देगा, तो क्या आएगा, 60 आएगा। सेव नहीं हुआ था अभी इसलिए गलत आया, तो अभी ये सेव का साइन था, ये देखो इससे पता चल जाता है सेव नहीं हुआ, तो मैं सेव करूँगा तो हट जाएगा। अब सेव हो गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब 60 आ गया मेरा, 60 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा था टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।